Welcome to my YouTube channel. My name is Shruti Shreya and today I am सो here. इस सीरीज़ की हमारी लास्ट पार्ट है ये लास्ट 25 क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट. इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द periodical Brahmayadin to teach the Vedanta? So the correct option is first one, 1895. Okay. Next question. Gabriel Almond classified the pressure group into different categories. Find the correct ones. So first one is correct, second also, third and fourth correct. Associational groups, non-associational groups, institutional groups, anomic groups, but not anomic groups. This one is not correct. So the correct option is A, B, C, D. ठीक है. So next question. Identify the correct statements regarding Abraham Maslow's need hierarchy. सो करेक्ट सीक्वेंस इसमें लगाना है. करेक्ट सीक्वेंस में नहीं करना है, बट यस कौन कौन से इसमें इंक्लूडेड हैं इनके मैस्लॉज नीड हायरार्की में. सो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, बिलोंगिंग नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, बट नॉट द एंटरटेनिंग नीड्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, B, C, D, फोर्थ वन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Arrange the following cases related to Indian Constitution in the chronological order. ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुके हैं एंड इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए आ जाते हैं केसेस, तो आप केसेस को भी अच्छे से पढ़ लें. सो इसमें नंबर वन इज A.K. गोपालन केस, देन गोलकनाथ केस, then Keshwanand Bharti, after that Minerva Mill case, and last one is Indira Sani case. So the correct option is second one. Okay. Next question. Which American president got Nobel Prize for Peace for his efforts of mediation between Japan? So the correct option is Theodore Roosevelt. Okay. Next question. Fredericks developed ideal models to analyze the administrative systems of different countries. Choose the correct one. इनके मॉडल में, इनके जो मॉडल हैं उनमें कौन कौन सा आएगा आपको बतलाना है. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जो इन्होंने किया था. सो फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड, ये सारे हैं, बट B and D इज नॉट करेक्ट. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट एंड करेक्ट क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है. सो हमें इनकरेक्ट बतलाना है यहाँ पर. जैक्स डेरिडा रोट द बुक स्पेक्ट्रस ऑफ मार्क्स, ये करेक्ट है इसलिए इंक्लूडेड नहीं होगा. दीनदयाल उपाध्याय अपोज द आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, दिस वन इज इनकरेक्ट. फेडरलिज्म वॉज बोरोड बाय द फ्रेम्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, incorrect. Asif Ali Zardari is the president of Pakistan, correct. Panchayati Raj system in India provided 45% reservation for women, this is incorrect. So the correct option is third, B, C, E. हमें incorrect पूछा जा रहा है. Next question. Books and authors. गवर्नमेंट बाय कमिटी किन की बुक है? K.C. Ware. पार्लियामेंट इन इंडिया मॉरिस जॉन की है, मॉरिस जॉन्स. हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड
रैमसे की है. मुसलिनी इटली is Hermann Feiner. D. So the correct option is the third one. मैंने सीरीज़ में कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं की हैं ताकि आपकी टाइम वेस्ट ना हो और डायरेक्ट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें. टू द पॉइंट सारी वीडियोस हैं. सो आप कंटिन्यूसली आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें. अरेंज द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बतलाना है. सो अमेंडमेंट इन preamble and addition of unity and integrity of the nation. Maithili added as a language in 8th schedule of the Indian Constitution. Konkani added as a language in the 8th schedule of the Indian Constitution. The cooperative society is inserted as Article 243 ZH. And Women Reservation Act. So chronologically आप बतला सकते हो. अगर आप करंट भी फॉलो करते हो तो आप और अच्छे से ईजिली कर पाओगे, क्योंकि the Women Reservation Act, this one is the latest one. तो ये सबसे लास्ट में आएगा डेफिनेटली. ये सारे पहले हो चुके हैं. सो आपके दो ऑप्शंस यहीं पर एलिमिनेट हो जाते हैं. अब सिर्फ दो ऑप्शंस में आपको सोचना है. सो फर्स्ट वन क्या होगा? अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल एंड एडिशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. दिस वन इज फर्स्ट, पहले आया था. देन Konkani added as a language in the 8th schedule of the Indian Constitution. This is the second. Then Maithili added as a language in the 8th schedule of the Indian Constitution. Number 3 पे आ जाएगा. And the cooperative society is inserted as Article 243 ZH. ये number 4 पे आ जाएगा. And the Women Reservation Act number 5th पे आएगा. So the correct option is fourth one. Okay, A, C, B, D, E. Okay, next question. Who stated Sir Aurobindo has appropriated Hegel's notion of an absolute spirit and employed it to radically restructure the architectonic framework of the ancient Hindu Vedanta system in contemporary terms? करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वन, स्टीव ने इस स्टेटमेंट को दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट द बुक डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ड्वाइट वॉल्डो. इनकी बुक है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who stated there is nothing dash absolute is management affairs? Seldom do we have to apply the same principle twice, as in identical conditions allowance must be made for different changing circumstances. So the correct option is fourth, Henry Fuel. इनके स्टेटमेंट है ये. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with high powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government. Which article of the Indian Constitution mention it? ये जो statement है किस आर्टिकल में मेंशन है? So the correct option is Article 37. मेनली आप कीवर्ड्स को देखेंगे तो विलेज पंचायत तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल, तो आपको याद आ गया होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज एज पर द ईयर ऑफ फॉर्मेशन. क्रोनोलॉजिकली हमें अरेंज करना है, तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड उसके ईयर आप ये भी प्रिपेयर कर लेंगे. जनता दल, ये आपका 2003 में हुआ था फॉर्मेशन. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998. तेलुगु देशम पार्टी 1982. असम गण परिषद 1985. द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम DMK जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं
1949। ये पार्टी डीएमके पार्टी CN अन्नादुरई के द्वारा बनाई गई थी। एंड तेलुगु देशम का मुझे याद आ रहा है NT रामाराव। और बाकी पार्टीज के भी आप सर्च करके लिख सकते हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ईयर। अफ्रीकन यूनियन 2002 में फॉर्मेशन हुई थी इसकी। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन 1980। ईस्ट एशिया समिट 2005। यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 2000। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट 10 क्वेश्चंस हमारे कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के होते हैं, पैसेज होते हैं। 2 पैसेजेस आते हैं एंड एक पैसेज में हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप या तो पॉज करके पैसेज पढ़ लें, उसके बाद सॉल्व कर लें, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर्स आपको बतलाने वाली हूँ इन सभी क्वेश्चंस के। आप खुद से रीड कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। मैं करेक्ट ऑप्शंस बता देती हूँ आपको। So according to the passage, which one of the following helped China to consolidate its hold on Tibet? Option third is correct. Next question. Again आप pause करें and solve करें। मैं आंसर्स बता रही हूँ। When was the 17th point agreement signed? So the correct option is second one, 1951. Okay. Next question. According to the passage, during which period Tibet enjoyed de facto independent status? Second option is correct one, 1939, 1951. Passage easy होते हैं, I think so, आप कर सकते हो easily. In which year Panchasheel agreement was signed? So fourth one is correct option, 1954. Next question. Who facilitated the Tibetan delegation to proceed through India to Peking to formally accept to be an autonomous part of China? So correct option is British India. Next question. Rippon's resolution was accepted in 1882. Next. डिफरेंट पैसेज आ चुका है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूशन एक्ट कंस्टिट्यूशनलाइज्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज द सेकेंड वन, 73rd Constitutional Amendment Act. Who brought out the report Revitalization of PRIs for Democracy and Development? The correct option is L.M. Singhvi. Next question. In which year 64th Constitution Amendment Bill introduced in Parliament of India? The correct option is second one, 1989. Next question. According to the paragraph, 73rd Constitutional Amendment Act introduced which kind of rural structure at the intermediate level? So the correct option is second one, Panchayat Samiti. ओके, सो ये थे हमारे जून साइकिल के शिफ्ट 2, 4 सितंबर को हुआ था। टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। मैंने 2024 के दिसंबर साइकिल की कंप्लीट करा दी है। जून साइकिल की शिफ्ट 2 कंप्लीट करा दी है मैंने। अब एक और शिफ्ट हो रहा है तो मैं उसे भी लेकर आ जाऊंगी एंड देन ऐसे ही मैं सारे शिफ्ट सारे ईयर्स के PYQs धीरे धीरे करवा दूंगी। आपके पास कंप्लीट एक PYQs का पैकेज हो जाएगा इस चैनल पर। ओके,
सो आप आराम से इसे प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। टिल देन अच्छे से प्रिपेयर करें। ऑल द बेस्ट।